हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। दोस्तों, अभी आपने देखा हाल ही में कि एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आया हुआ है और उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि यार अब सब कुछ सेक्शनल टाइमिंग आ गया है हर एक में। तो उसको कैसे नेविगेट करें उस चीज को। ये वीडियो उसी चीज के ऊपर फोकस रहेगा, कैसे अभी से तैयारी करोगे कि वो जो सेक्शनल टाइमिंग वाला जो प्रॉब्लम आ गया है उसको नेविगेट करके कैसे ले जाओगे, इसके ऊपर अपन बात करेंगे इसमें। ठीक है, देखो तो क्या क्या बातें आती है यहाँ पर। जो सीपीओ है ये है क्या, पहले ये समझ लो। सीपीयू जो है, देखो हर देश में एक फोर्स होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, डिफेंस फोर्स है। डिफेंस फोर्स में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स आती है। आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। तो इनका काम क्या होता है, जब कभी वॉर हो जाएगा तो वॉर हो जाएगा तब वो काम करेंगे। ठीक है, समझना। सिर्फ युद्ध जब होगा तब काम होता है एयरफोर्स का, तब काम होता है आर्मी का, तब काम होता है नेवी का। लेकिन सर, आखिरी वॉर कब हुआ था आप जानते हैं साहब? आखिरी वॉर जो हुआ था वो 1971 में हुआ था। समझ रहे हो, 71-72 में। कारगिल का भी हमने उसको वॉर डिक्लेयर नहीं किया था। कारगिल को हमने फुल फ्लेजेड वॉर नहीं डिक्लेयर किया था, इसीलिए इमरजेंसी नहीं लगी थी देश में। तो आप सोचिए, अगर मान लो कारगिल भी वॉर था तो साहब पिछले 25 सालों से तो वॉर हुई नहीं है। तो उस समय सेना का कोई काम नहीं होता उस टाइम पर। ये सच है। ये तो सेना का मेन काम समझ आ गया, वॉर के टाइम पर होता है। अच्छा, दूसरा समझो। अब क्या है कि ये तो हो गई डिफेंस मिनिस्ट्री की फोर्सेस होती हैं। फिर अब मान लो आपको बॉर्डर्स को गार्ड करना है। बॉर्डर को गार्ड कभी आर्मी वाला खड़ा होकर बॉर्डर नहीं गार्ड करेगा, उसका काम नहीं है ये। उसका काम तो लड़ना है जब वॉर हो जाए। तो उस समय के लिए क्या चाहिए होता है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बॉर्डर्स को गार्ड करेगी। बात समझ आई? इसी तरीके से आईटीबीपी, जो हमारा चाइना वाला बॉर्डर है, आईटीबीपी गार्ड करेगा उसको। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वो गार्ड करेगी उसको। तो ये जो बीएसएफ हो गया, या ये जो आईटीबीपी हो गया, या मान लो सीआईएसएफ, जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स पे आपने सिक्योरिटी देखी होगी, मेट्रोज में देखी होगी, हमारे जितने भी, जैसे मान लो बहुत बड़ा कोई, बहुत जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे आपका कोई जहां एटॉमिक बॉम्ब बनते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहां सिक्योरिटी वो सीआईएसएफ देखता है उस चीज के लिए। तो इन सब जगहों पे जो फोर्स होती है ना, वो उसका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, पहली चीज समझो। ये जो भी फोर्स होती है ना, ये सारी फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंडर में होती हैं। बहुत कम देश हैं पूरी दुनिया में जहां पर होम मिनिस्ट्री की अपनी खुद की फोर्स होती है। पाकिस्तान में नहीं है। जैसे पाकिस्तान वाले ना, हमेशा क्या होता है वहां तख्ता पलट हो जाता है। वहां पर क्या होता है, आर्मी वाले वहां कब्जा कर लेते हैं राष्ट्रपति की सीट के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां पर होम मिनिस्टर, सरकार के पास अपनी फोर्स है ही नहीं। भारत में कभी तख्ता पलट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के पास अपनी खुद की फोर्स है, होम मिनिस्ट्री की फोर्स है। तो ये सारी फोर्सेस है होम मिनिस्ट्री की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, तो इनमें ना आप एसआई लगते हो। जब आप इसके थ्रू जब आप जाते हो तो आप सब इंस्पेक्टर लग जाते हो। इसमें अच्छी जॉब है, एक ऑफिसर लेवल जॉब होती है। तो इसमें एंट्री आपकी हो जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो, ये भी इसका नोटिफिकेशन आ रखा है और 16 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जो है, ये फॉर्म फिलिंग क्लोज होगी। नवंबर दिसंबर, यानी दिसंबर 2025 में इसका पेपर मान के चलो। नवंबर में तो चांसेस नहीं है। अच्छा, वैकेंसी इसमें देखा जाए तो मेल फीमेल के लिए सब में अलग अलग आती है। और दिल्ली पुलिस सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में अगर आप लग गए तो ताउम्र आप दिल्ली पुलिस में ही रहेंगे। मतलब आप दिल्ली के बाहर आपका ट्रांसफर ही नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा कुछ आपने कुछ कितना भी आपको सिंघम भी बनना हो ना, नॉर्मली सिंघम बनने पे क्या किया जाता है, गवर्नमेंट उठा करके कहीं और फेंक देती है, दूर दराज कोने यात्रे में। सिंघम बन भी जाओगे दिल्ली में, फर्क क्या है, एक सेक्टर से उठा करके दूसरे सेक्टर में फेंक देंगे। और कर ही नहीं सकते, क्योंकि रहना आपको दिल्ली पुलिस में ही है। अच्छा, तो ये आपके आ गए एसआई में मेल फीमेल। और उसके बाद सीएपीएफ, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें बीएसएफ, एसएसबी और ये सारी चीजें आती है। तो ये वैकेंसी आई इतनी। अब देखो, ग्रेजुएट मांगते हैं इसमें, और सिर्फ 20 से 25 साल के जो युवा है ना, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं और नहीं भर पाएंगे। एज लिमिट होती है इसमें। सैलरी देखो मेरे भाई, अभी है 65,000। जब नौकरी तुम लगेगी ना तुम्हारी, तब 90,000 हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी नौकरी लगेगी 8th पे कमीशन में, इसलिए हो जाएगा ये। अब देखो, सिलेक्शन स्टेज ये है कि यार पेपर 1 होगा, जिसमें, जिसके लिए ये पूरा वीडियो, जिसमें पूरी कहानी हो रखी है इस समय कि सेक्शनल टाइम लिमिट आ गई है। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। फिर आपका पेपर 2, जिसको अपन लोग आम भाषा में मेंस भी बोलते हैं, ये होगा। फिर मेडिकल, डीवी, और बधाई हो, नौकरी लग गई आपकी। अच्छा, अब सारा जो भसड़ फैली है ना, वो इसमें फैली है भाई। अब ये क्या है, यहां पर यार होता ये था अभी तक, ये इकलौता पेपर ऐसा बचा है जो कि जिसका पैटर्न नहीं बदला। नहीं तो 2015 में ना एसएससी ने सबका पैटर्न बदल दिया था, सबका, A to Z।
तो ये और स्टेनो भी बचा है। हाँ, स्टेनो का भी पैटर्न नहीं बदला है। 2015 के बाद 2016 में हर एसएससी के पेपर का पैटर्न बदल गया था। ये ऐसा है जहां ये और स्टेनो जिसको कुछ नहीं हुआ, अभी भी वैसे ही लिए जाते हैं जैसे पहले लिए जाते थे। इस बार बदलाव हो रहा है इसमें, पैटर्न में नहीं, थोड़ा टाइमिंग में। अभी तक क्या होता था, तुमको 200 सवाल मिलते थे और 2 घंटे का समय मिलता था, 50-50 सवाल होते थे, ये सब सेम है। लेकिन इस बार क्या किया, बोले यार देखो हम ना आपको सेक्शनल टाइम लिमिट दे देंगे, माने 50 मिनट में 50 सवाल है ना, तो 2 घंटे को हम 4 हिस्सों में बांट देंगे, आधे आधे घंटे की 4 विंडो होंगी जैसे बैंक में होता है। बट ये भूल गए कि बैंक में सवाल कम होते हैं यार, ये सवाल बहुत ज्यादा है, 50-200 सवाल थोड़ी ना, उसमें 100 सवाल आते हैं। तो और 20-20 के 5 सेक्शन होते हैं बैंक में, तो 20 सवाल करना आसान होता है 15 मिनट में, और वो भी सवाल अलग नेचर के आते हैं। वो वहां पर स्पीड मैटर करती है, यहां स्पीड प्लस कंसेप्ट दोनों होता है। तो ये आ जाएगी आपकी यहां पर आधे आधे घंटे की 4 विंडो बनेगी। अच्छा अब देखो, तो ये सवालों में भी बदलाव आएगा, इसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। ट्रस्ट मी, अगर आप अभी भी सीपीओ की पुराने पैटर्न पे तैयारी कर रहे हो ना मेरे भाई, गलत कर रहे हो। पैटर्न बदलेगा सीपीओ का। एसएससी जब से वेंडर बदला है, अपने 2 एग्जाम में पैटर्न सिमिलैरिटी नहीं रख रहा है। फेज हमेशा होता था कि फेज का पेपर ना आगे आने वाले पूरे साल के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर देता था कि जैसा फेज में आया वैसे ही सब में आएगा। लेकिन फेज में जो हमने पेपर का पैटर्न देखा और जो सीजीएल में देखा वो बिल्कुल भिन्न था, दोनों में कोई समानता नहीं है। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था वो थोड़ा सिमिलर था, वो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी समानता रख दी थी, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस देखा गया फेज और सीजीएल में। तो अभी ना आपको जो क्वेश्चन यहां पर भी मिलेंगे ना, इनमें बहुत अच्छा डिफरेंस रहेगा। आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, तो ये 50 क्वेश्चन वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब सवाल अलग आएंगे, अलग नेचर के आएंगे, जिसमें आपको स्पीड ज्यादा चाहिए होगी, वो वाले आएंगे, स्पीड मैथ्स वाले आएंगे। आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है यार स्पीड मैथ्स पढ़ने के लिए हम भागे पड़े भागे, ये नहीं करना होता है। यू हैव टू नो दोस मेथडोलॉजी, आपको वो मेथड आने चाहिए जिससे रफ्तार बढ़ती है। बैंक वाले ऐसे थोड़ी ना कि पेपर देने जाते हैं भागे आ रहे, नहीं ना मेरे भाई, वो उन्होंने सीखा है, वो मेथड सीखा है उन्होंने कि किस प्रकार से चीजें करनी है कि वो जल्दी होंगे। तो उसके लिए आपको मेथड्स, मतलब हार्डवर्क नहीं करना है यहां पर भाग रहे, हार्डवर्क है वो, स्मार्ट वर्क करना है, इसके ऊपर तुमको काम करना है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, देखो यार ये डुएबल है। जीएस भी 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, ये डुएबल है, ये नैया डुबाएगी, कैसे डुबाएगी बताता हूं अभी। और रीजनिंग में 30 मिनट 50 क्वेश्चन, नानी याद आएंगी यहां पर। देखो आमतौर में क्या होता है, जीएस और इंग्लिश में फायदा मिलेगा, और मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में यहां पर जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी समझना, कहानी ये है यार कि जैसे मैथ्स और रीजनिंग आमतौर पर मैं बताऊं, 25 सवाल जब आते हैं ना, तो बच्चे को उसको सॉल्व करने में, जिनकी मैथ अच्छी है बहुत अच्छी, उनको 17 से 18 मिनट लगते हैं। जिनकी, मैं बहुत अच्छी मैथ्स की बात कर रहा हूं, वो 17 से 18। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है औसतन, उनको 20 से 22 मिनट लगते हैं 25 सवाल करने में। कभी कभी मतलब बेसिकली 22 से 23 मिनट मान के चलो, 20 भी नहीं, उनको 22 से 23 मिनट लगता है उनको ये चीज करने में, 22 से 23 मिनट। अब साहब ये समझिए, यहां सवाल तो हो रखे हैं 50, और टाइम कितना होना चाहिए उस हिसाब से 44 से 46 मिनट। लेकिन साहब इतना टाइम है ना जी, आपके पास टाइम तो है 30 मिनट का। तो ये एक बड़ी समस्या आएगी, इसके लिए तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। अब समझो, अब तुम मझधार में फंस गए हो, कैसे, क्यों। और देखो यार, व्यक्ति समस्याएं तो यार जीवन में आएंगी ही आएंगी, ये नहीं, देखो 2 ऑप्शन है, या तो हम रो के ना दुखड़ा अपना हम रोए, अरे यार ये क्या हो गया, कचरा हो गया, हो गया कचरा, और आई कैन गिव यू रिटर्न, जीवन का तुम्हारे ये पहला कचरा नहीं होगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे तुम जीवन में जैसे जैसे चीजें देखोगे ना, 50 और भसड़ फैलेगी। 2 रास्ते होते हैं, सर पीटो बैठ जाओ, दूसरा पता है ना भसड़ फैल गई, रायता फैला है ना, मैं ही समेटूंगा। जब आधी दुनिया रो रही होगी ना, अरे रायता तो सबका फैला है, उन सबको रोने दो, तुम आगे बढ़ो यार। तुम सोचोगे ठीक है यार, लेट मी अडैप्ट टू इट क्विकली, तो तुम क्या करो, तुम मूव करो उस पर। कैसे, तुम सोचना है कि यार देखो, अब संभव है कि एसएससी पैटर्न पुराना वाला भी आ सकता है और नया पैटर्न भी आ सकता है, बैंकिंग पैटर्न भी आ सकता है। तो तुमको जो बैंकिंग लेवल की जो कैलकुलेशंस होती है, तुम्हारे पास अच्छा समय, मैं बता रहा हूं 90 दिन है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास अच्छा समय, तुमको वो वाली कैलकुलेशंस में तुमको शुरू कर देनी है तुरंत अभी, कि मैं बैंकिंग जैसी कैलकुलेशन होती है, मैं उन कैलकुलेशंस को करना शुरू कर दूं। उनका सिंप्लीफिकेशन, अभी बोल रहा हूं सिंप्लीफिकेशन जरूर करना, बहुत ज्यादा चांसेस है ऐसे पेपर में सिंप्लीफिकेशन खूब आता है, और सिंप्लीफिकेशन में ही कोई स्किल इस्तेमाल होती है वो वाली। तो तुम्हें क्या करना है, तुमको मैथ्स के लिए वो वाले काम करने शुरू है। रीजनिंग प्योर ट्रिक बेस पे जाना है तुमको, प्योर ट्रिक बेस्ड, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस पे ही जाना है तुमको, ये चीज तुम यहां पर करोगे। नाउ सो मैथ्स और रीजनिंग बताया मैंने कैसा होगा। अब जीएस और इंग्लिश में मैंने क्यों बोला था दिक्कत होगी, बताता हूं। देखो
और बता दूं यार, देखो जिनको थोड़ा सा स्पीड जिनकी पहले से अच्छी, उन्हें थोड़ा फायदा होगा, लेकिन यहां पर मैंने बोला ना, हार्डवर्क की बात ही नहीं है, स्मार्ट वर्क की बात है, और ये मजेदार की बात है। हो सकता है एसएससी पैटर्न आए, हो सकता है बैंक पैटर्न आए। तो एज अ स्मार्ट स्टूडेंट मैंने बोला ना, रोना नहीं अब कि यार अरे यार हम तो ये चौपट हो गए, इतना सब कैसे करेंगे, सब हो जाएगा मेरे भाई। दुनिया की, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द फर्स्ट प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू फेस। जीवन इसी का नाम है मेरे भाई, संघर्ष का ही नाम है, और उसी में मजे भी हैं यार, है ना। तो फाइट करो यार, मतलब अंदर से ना। और तुम तो जा ही रहे हो वॉरियर बनने यार, मतलब तुम तो जा ही रहे हो वॉरियर बनने ना। और क्या बनने जा रहे हो तुम सीपीओ में? तुम तो जा ही रहे हो दुश्मन को रोकने। तुम बीएसएफ ज्वाइन करोगे, एसएसबी ज्वाइन करोगे, तो तुम्हारे अंदर तो वॉरियर वाला जिगरा होना चाहिए, बस तुम्हें ये काम करना है। तो यहां पर क्या है कि अब क्या करोगे, जीए में एक प्रॉब्लम आ सकती है। जीए में ना बीरबल की खिचड़ी हमेशा प्रॉब्लम देती है। माने जीए में क्या होता है, आदमी को जब ज्यादा समय मिल जाता है ना, वो कचरा कर देता है। ये फिक्स है, ये नहीं बिल्कुल एकदम मतलब विधि का विधान है ये, कि तुमको 8 मिनट में, 10 मिनट में 25 सवाल करा दूंगा ना, तुम सही करोगे। लेकिन अगर तुमको उसी चीज के लिए मैं 20 मिनट दे दूंगा, तुम सवाल पे रुकोगे, तुम कहोगे इसका तो ये है, फिर थोड़ी देर बाद तुम वापस आके नहीं नहीं ये नहीं है, इसका ये है। जहां सोचा जीएस में, समझ लो गड़बड़ हो गया। तो ये थोड़ा सा चीज है। अब जीएस में ये हो सकता है कि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दें, अभी तक नहीं आते थे सीपीओ में, अब आएंगे, क्योंकि 30 मिनट 50 क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा होता है जीएस में। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वंस ये जो है, ये वाले सवाल आपके में आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा, आपको पहले ही आपको तैयारी ऐसी रखनी पड़ेगी कि आप स्टेटमेंट वाले भी आप आराम से हैंडल कर पाए, आप आराम से, परेशानी नहीं होनी है। मैं आपको यहां पर सब कुछ सिखाता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे कमेंट करके अपनी हाजिरी जरूर लगा देंगे कि आप तैयारी करने जा रहे हो, और हमारे ऊपर डिपेंड है, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर चीज की, ठीक है। अच्छा, अब समझना। तो अभी क्या है, तो जीएस में ये ऑप्शन एलिमिनेशन गेसवर्क की बहुत बढ़ जाएगा ये। तो इससे क्या होगा ना, इससे नुकसान हो जाता है ज्यादा समय मिलने के। मैंने बोला ना, जीएस में ज्यादा समय मिलना समझ लो मतलब मौत को दावत देना है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव फिर बहुत भर जाएंगे। आपको कंट्रोल में रखना है। ये प्रैक्टिस कैसे होगी बालक? टेस्ट से, बहुत सारे टेस्ट देना, ताकि तुम इस जो ये एक प्रलोभन है, इसको तुम कंट्रोल कर पाओ। जीएस में ज्यादा समय दे भी दे, बोले मतलब बुलाता है लेकिन जानेगा नहीं, मतलब ये बुलाएगा कि हाँ आओ गलत करो आकर के हमको, लेकिन तुम्हें गलत करना नहीं है उसको, तुम्हें प्रलोभन में नहीं फंसना है तुमको, ठीक है। तो जीएस में करना क्या है, बस ये ध्यान रखना, कैलेंडर के हिसाब से ये दिसंबर में होना है ये, मतलब मेरे हिसाब से दिसंबर में होगा, नवंबर में नहीं होगा, नवंबर दिसंबर बोल रहा है। और जीएस का मैंने आपको बता दी रणनीति क्या है, लगभग 75 डेज मान के चलो एग्जाम में है। तो आपको क्या करना है, एक पूरा कैलेंडर, मैं अगले वीडियो में अगर आपको चाहिए होगा नीचे मुझे बता देना। पहले मैं चाह रहा हूं इतना ज्ञान आप समेटो अपने अंदर, एक कंप्लीट वीडियो मैं कैलेंडर में बना दूंगा, कैसे 75 डेज की स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ठीक है। क्या क्या चीजें करो तुम 75 डेज में, और कैसे तुम्हें टारगेट करना है। 6 हफ्ते हैं तुम्हारे पास, वो पूरी चीज बता दूंगा, तुम उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। बस अभी क्या ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स को क्या करो, वीकेंड्स को क्या करो, करंट अफेयर्स, और अपने एक हफ्ते का पूरा रिवीजन, जो भी पढ़ो हफ्ते हफ्ते रिवाइज करते रहो। और करंट अफेयर्स को पिछले 1 साल का करंट अफेयर, जिसमें मेनली महीने महीने का करंट अफेयर, माने आप मान के चलो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जून ऑनवर्ड्स पूरा मंथली करंट अफेयर्स तुम्हें देखना है। ये मैं पूरा कराता हूं तुम्हें, इसके जितना मैं करा रहा हूं उसके अलावा कुछ नहीं देखना है तुमको उसमें। मैं मंथली करंट अफेयर हर 1 तारीख को कराया हूं, कल भी कराया मैंने, जो अक्टूबर का पूरा सितंबर करंट अफेयर 1 तारीख को। तो अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर ये तो मैं ही करा दूंगा लाइव, बाकी 3 महीने का और करना होगा तुम्हें। बस ये संडे एक सिंगल मैराथन कराता हूं हर 1 तारीख को, 2 से 4 घंटे की मैराथन होगी ये, उसमें पूरा रैप करा दूंगा करंट अफेयर, तो उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। ये पूरी चीज रहेगी। और इसके लिए तुम्हें जो लाइव करना है, सर कैसे जीएस को करें, कौन से टॉपिक, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ो तुम चाहते हो, मैं पूरी जीएस यहां पर सुबह 9 बजे, ये देखो सुबह 9 बजे मेरी ये त्रिमूर्ति सीरीज होती है, ये एमटीएस और सीपीओ के लिए डेडिकेटेड है ये। तो इसके लिए तुम यहां पर इसको डेली सुबह 9 बजे जुड़ जाओ, तुम्हारा पूरा जीएस, मैं इसको ऐसे टारगेट कर रहा हूं कि 30 डेज में पूरा जीएस खत्म हो जाएगा, पूरा जीएस रिवाइज हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो तुम ऐसा हो कि तुम बेसिक हो, तुम मतलब बिल्कुल बिगिनर हो, तुम कह रहे हो सर मेरा सर चकरा गया, कहां से करना कैसे करना मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं फाउंडेशन से पढ़ना चाहता हूं, बेसिक से पढ़ना चाहता हूं, और इसी बार क्रैक करना चाहता हूं, टाइम कम है काम ज्यादा है लेकिन मैं मेहनत करने को तैयार हूं, तो तुम्हारे लिए रक्षक बैच है। लैब की जो हमारी ऐप है वहां जाओगे, ये आपका 2500 का बैच होता है, 2600 का, अभी 1299 का है दशहरा तक की, ठीक है। तो इसका कोड है लैब, ये LAB लैब, वहां जाना, वहां कोड मांगेगा, वहां लगा देना लैब, तो ये आपका इतने का हो जाएगा, इससे और भी कम भी हो जाएगा इसको लगाने पर। तो आप हमारे साथ फाउंडेशन है, मतलब कि साहब हमें पूरी तैयारी करा दीजिए, बस आप बताओ ये पढ़ना है, हम पढ़ के आ जाएंगे, खत्म कहानी, और हमें सिलेक्शन चाहिए अपना। तो आप फाउंडेशन से करना चाहते हो
तो हमारे साथ लैब ऐप है हमारी, उस पे आप कर सकते हो ये, ठीक है। और सीपीओ के फ्री प्रीवियस ईयर पेपर भी ढेर सारे यहां अपलोडेड हैं। तो फ्री यहां पर जाओगे ना प्रीवियस ईयर पेपर में, यहां पर सीपीओ के फ्री पेपर्स बहुत सारे अपलोडेड है, आप इसको यहां पर देख लोगे, ठीक है, ऐसे कर लोगे यहां पर। क्लियर हो गया? आई होप कि यार सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। बढ़िया से करो, कोई दिक्कत आए हमें बताओ, ठीक। और नीचे वीडियो देख रहे हो ना तो हाजिरी जरूर लगाना कि सर मैं सीपीयू की तैयारी करूंगा, आप कराओ बस बढ़िया से, ठीक है। थैंक यू। और कुछ भी मन में और कोई प्रश्न आए, कोई दुख दर्द चिंता परेशानी पेट दर्द बदन दर्द कुछ भी है, नीचे बताओ भाई कि ये प्रॉब्लम है, इसको बताइए, तो मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बता करके बता दूंगा कैसे सही करना है उसको, ठीक। नमस्कार, धन्यवाद।